चलिए पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं। पिछला लेक्चर आधे में रह गया था। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, बता दो इसको एक बार और। रहीम का क्या लिए थे हम लोग? आर लिए थे, दिनेश का डी लिए थे और जॉर्ज का जे लिए थे। जी ले ले कि जे ले ले? जे ले। चलो जी ले रहे हैं फिर। जो जे बोलो चाहे जी बोलो, जो बोलोगे वही ले लेंगे। एक्चुअली में जी होगा, लेकिन हम लोग को अंग्रेजी में नहीं जानना, अभी मैथ में रहना है, ठीक है? तो जी ले लेते हैं, ठीक? सब खुश रहेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों। अब क्या बोल रहा है? रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जिसको नहीं समझ में आया था एक बार और देख लो। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ऐसे लिखते हैं, आप ही लोगों ने बताया था। दूसरा क्या लिखेंगे? जॉर्ज ने, यानी जी इक्वल टू जॉर्ज ने रहीम से यानी आर 25 अंक कम प्राप्त किए। कम में क्या करते हैं हम लोग? अब तीनों के अंकों का योगफल कितना दिया है? 235। तो आर प्लस डी प्लस जी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 235। ठीक, इतना क्लियर है कि नहीं है? हमारा कौन सा ऑप्शन सही आया था? तो हम डायरेक्ट उसी को चेक करते हैं, फिलहाल टाइम बच जाएगा। ठीक, इधर रहना चाहिए सबका ध्यान ना, इधर देखो। अब यहां पे मैंने आपको बताया था, यहां पे जो वैल्यू पूछा वो किसका पूछा है? जे का, जी का, जॉर्ज का, ठीक है? तो वैल्यू किसका दिया हुआ है यहाँ पे? जॉर्ज का ही दिया हुआ है। जिसका पूछता है उसी का देता है ना। तो ऑब्वियस है ना, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज का पूछा है तो जॉर्ज का देगा। हम लोग इसको चेक करेंगे, हमको पता है यही आ गया इसलिए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? जी का वैल्यू को कहां पे डालेंगे? जहां पे जी लिखा है वहां पे। यहां पे जी लिखा है और यहां पे जी लिखा है, दोनों जगह पे डाल देंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको पहले। चलो, जी इक्वल टू लिखा है आर माइनस 25। ध्यान से देखते जाना ना, सबसे छोटा ही है। तो जी का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग? वहां से कितना लिया जी का वैल्यू? तो यहाँ पे 65 डाल देंगे जी के जगह पे। आर माइनस 25 क्या आएगा? आर का वैल्यू बताओ, क्या करेंगे अगला स्टेप? 25 को इधर लेके आएंगे, माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, कितना आएगा ऐड करने से? 90 आ रहा है। आर का वैल्यू 90 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? इस इक्वेशन का यूज करके डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? जी का 65 है, आर का वैल्यू 90 आ गया। अब डी का वैल्यू निकालना बचा है। पहला इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। किसका? कौन सा इक्वेशन का? पहला। तो आर का वैल्यू यहां पे देखो, आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? डी प्लस 10, ठीक है? तो आर इक्वल टू लिखा है डी प्लस 10। आर का वैल्यू कितना आ गया है? 90 और डी प्लस 10। अगला स्टेप क्या करेंगे बताओ? हाँ, 10 से इधर भेज के क्या कर देंगे इसको? माइनस। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। अब ये तीनों वैल्यू को कहां पे डालेंगे हम लोग? मेन इक्वेशन ये वाले में, ठीक है? कितना लिखा है वहां पे लिख दें इसको। यहाँ पे आर प्लस डी प्लस जी इक्वल टू 235। आर का वैल्यू कितना है? 90 डाल दें यहाँ पे, 90 प्लस डी का वैल्यू कितना निकाले? 80 प्लस जी का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग? 65। कितना आना चाहिए? 235 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं देखते हैं। 0 0 0 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। 9 और 8 और 16 को ऐड कर 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 23। आ रहा है? दोनों साइड इक्वल आ रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसको करें, ऐसे ही क्वेश्चन किए थे वो वाले में, J16 में। भाग के एक प्रश्न में यदि भाज्य कितना दिया है? 311। भाज्य का वैल्यू दे दिया है। आप फॉर्मूला जानते हो, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये जानते हो फॉर्मूला। भाज्य कितना दिया है? 311। तो भाज्य की जगह डाल दूंगा 311 इक्वल टू भाजक कितना है भाई? तो भाजक ही निकालने बोला है। देखो भाजक क्या होगा पूछा है, तो भाजक को वैसे ही रहने देंगे, जो पूछा है उसको वैसे ही रहने देंगे। इसको मल्टीप्लाई भागफल कितना दिया है? कितना दिया है?
17 प्लस शेषफल कितना है 5। अब दो तरीका है, या तो आप सीधा इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, है ना, और दूसरा तरीका ऑप्शन से चेक करो। आपके लिए आसान कौन सा रहेगा, ऑप्शन से चेक करना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है, तो चलो डी को चेक करें, डायरेक्ट डी को ही डालते हैं। भाजक क्या करेंगे, भाजक के जगह डाल देंगे ऑप्शन को। 18 मल्टीप्लाई 17 प्लस 5 कितना आना चाहिए 300। देखो तो आ रहा है कि नहीं, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 306 आ रहा है, प्लस ठीक। दूसरा तरीका ही बता दूं, चलो देख लो कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, बता दे रहा हूं आपको, जिसको फॉलो करना होगा कर सकते हो। भाजक मल्टीप्लाई 17 प्लस 5, देखो कैसे करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, भाजक का वैल्यू निकालना है, 5 और 17 को वहां से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले किसको हटाएंगे हम लोग, +5। +5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5। बचेगा क्या इधर, भाजक मल्टीप्लाई 17 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 306। अभी 17 है, उसको इधर कहां पे भेज देंगे हम लोग, डिवाइड में। मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, आगे क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू भाजक। काटोगे, काटो, 17 1 जा 17, कितना बचेगा 13 बचेगा। 30 में 17 जाएगा तो 13 बचेगा, 136 आएगा। कितने बार में डिवाइड होगा, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 45, देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई, किसको पहले सॉल्व करोगे, कितना आएगा 6 7 जा 42 प्लस 13, बताओ कि ऐड करके कितना आ रहा है 55। 55 मल्टीप्लाई 3 लिखाएगा इधर, मैं लिखूं इधर, लिखूं 3 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 33 माइनस, इसको सॉल्व करें, पहले घटाओगे कि मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा -12, कितना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब बताओ इसको किसको पहले सॉल्व करोगे, डिवाइड को यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड को नीचे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, -4 33, सॉरी 33 है। किससे कटेगा ये 11 5 जा 55, 11 3 जा, अब ये दोनों भी कट रहे हैं। ऐसे लिखने का फायदा ये है कि डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। कितना बच गया 5 - 4, 5 - 4 कितना आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, आ रहा समझ में ना कि ज्यादा स्पीड हो रहा है, चलिए इसको सॉल्व करें। यहां पे देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये और ये, 12 2 जा 12 3 जा, ये दोनों क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है मल्टीप्लाई, ठीक है, तभी काटोगे आप यहाँ पे ऊपर नीचे। ऐसे नहीं काट देना कि यहाँ का इधर से काट दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों नहीं कटेगा फिर, कि ये दोनों को भी काट रहा। हाँ ये दोनों कट सकता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, डिवाइड करने के लिए जो फ्रैक्शन का लाइन देते हैं वो वाला है ना, ये दोनों कट सकता है, काट दें इसको। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 5/3 प्लस क्या आ जाएगा 10 2 जा 20/3। एलसीएम कितना आएगा, लाइक फ्रैक्शन बनी है, डायरेक्ट सॉल्व कर दे, 3 आएगा। 1 - 5 + 20, लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप। अब देखो माइनस में 5 है, बाकी प्लस में है, तो 20 प्लस में और 1 प्लस में है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, तो 20 और 1 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 21 में -5 कर दो, कितना आएगा 16/3 आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो, क्योंकि 16/3 नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। कितना बार में कटेगा ये 5 जा में 3 5 जा 15, कितना बचेगा, माइनस कर दोगे 15 तो 1, कितना आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें इसको,
अच्छा, आपका आज का काम रहेगा दोनों सेट को पूरा बना के लाना घर से, ठीक है। मतलब ये पूरा सेट 12 को पूरा और J16 दिया था उसको पूरा करके लाना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और काम करना है, 6 नंबर चैप्टर 1 से 6 का रिवीजन करके आना है। चैप्टर नंबर 1 से 6 का रिवीजन करके आना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से 6 कॉपी को समझ गया, कॉपी रिवाइज करके आना अच्छे से, ठीक है। आप लोग भी अब इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है बताओ। 0.555 सभी कीजिए, बताइए मुझे क्या लास्ट क्वेश्चन इधर देखो। 0.5 है, 0.05, 0.005 इधर ऐसे डाल सकते हो। क्या करना है सबको ऐड 555.0 आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि आपको डेसिमल कहीं पे दिख रहा है, तो डेसिमल क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो 0 क्या करोगे बताओ हटाने के लिए, 1000 से और मल्टीप्लाई कौन करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000। मल्टीप्लाई करोगे तो 555 आएगा और डिवाइड वाला 1000 बचा रहेगा, समझ में आया। अब इसको कर दे, काट दे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 00 आ जाएगा। कहां दिख रहा है, बी नंबर में। आगे चले, ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा यार, टाइम नहीं है ज्यादा। 48 निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है, 21 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है, दिख रहा है। 21 जा 21 क्या आएगा बताओ तो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाँ 13 तो नहीं आ रहा किसी का। 21 जा 21, फिर ये जीरो लेंगे, जीरो छोटा हो जाएगा तो क्या लेंगे यहाँ पे 0, 00 आएगा क्या जी, ये भी गड़बड़ है। देखो ऐसे होगा ना, 21 0 63 है, 21 को डिवाइड करेंगे 21 से 1 जा में होगा। अब 0 को लेंगे छोटा हो जाएगा, तो 0 लेंगे 6 लेंगे तो भी छोटा हो रहा है, फिर क्या लेंगे एक और 0, फिर कितना आ जाएगा 3, 63 आ जाएगा, 3 जा में हो जाएगा, ठीक है। तो 1003 आएगा। अगर भागफल पूछता तो क्या आता, 1003। मुझे वही पूछ लेना चाहिए था ना इस क्वेश्चन में, विभाजित करने पर मुझे ऐसा क्वेश्चन देना था, निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से हटा के 21,063 को 21 से विभाजित करने पर आता है। अब फिर देना चाहिए था ऑप्शन 13, 103, 1003, 10,003। ले भाई कंफ्यूजन, मजा आता ना फिर, नहीं आता मजा, आता मजा तभी जब सही होता, मतलब गलत हो जाता बोल रहे नहीं। इसका क्या बताओ क्या आएगा, 3 पॉइंट कौन सा आएगा इसका, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों, हाँ यहाँ पे वोल नंबर क्या है 3, तो 3 आना चाहिए वोल नंबर में, यहाँ पे वोल नंबर में क्या दिया है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा 7.5, 7.5 नहीं 0.75, 0.75 किस में आ सकता है, इसमें आएगा या इसमें, इसी में आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 छोटा है तो 0 पॉइंट में आएगा, लेकिन 4 बड़ा है तो 1 पॉइंट में आएगा, है कि नहीं, तो ये तो 4 हो जाएगा फिर यहाँ पे वो नंबर। समझ में आया क्या बोला, आया कि नहीं आया, वहां तो ध्यान नहीं है। अंकों 0 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। क्या रहा इसका, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 960, और सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बोला है, कितना आ रहा है, देख के ही लग रहा है ना बड़ा नंबर आएगा, ये 1000 वाला और 100 वाला तो आएगा नहीं, आएगा तो यही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे ना, जोड़ थोड़ी ना रहे हैं कि ये आसपास में आके हो जाए, इधर तो आने का कोई चांस ही नहीं है। बिना सॉल्व किए आप ला सकते थे इसको, है ना।
51। 5 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जो अंकों ना से बनती है, बताओ क्या आएगा, क्या लिखूं? 5 अंकीय सबसे छोटी बोला है और विषम संख्या, सबसे पहले विषम संख्या देखो, कौन सी विषम संख्या नहीं है इसमें, तो ये हट जाएगा। सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी, अब विषम संख्या तो तीनों है, दिख रहा है, ऑड नंबर, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये विषम संख्या बोल रहा हूं तो नहीं आएगा तो बोलना नहीं आ रहा समझ में, ठीक। तो ये तीनों ऑड नंबर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो विषम संख्या जो अंकों इतना से बनती है, सबसे छोटी कौन है इसमें से? 95,000, 13,000, 10,000, ये आ रहा है, 10,000 आ रहा है। देख लेना ध्यान से कि डिजिट सारे वही यूज किए कि नहीं, ये भी कर सकता है कि किसी और डिजिट को यूज कर दे, ठीक है। देख लो 1 है, 0 है, 3 है, 5 है, 9 है, जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। सिर्फ छोटा और ऑड नंबर देख के आगे निकल गया ऐसा नहीं। पता चला 2 डाल दिया यहाँ पे, यहाँ 10,359 लिखा, यहाँ 10,259 लिख दिया और छोटा देख के उसको मार दिया फिर, और 2 है ही नहीं यहाँ पे नंबर। समझे कि नहीं समझे? पहले से मैं चेता दे रहा हूं, गलती नहीं करना, ठीक है। चलो अगले बार के लिए अच्छा सुझाव है, डाल देंगे वैसे ही आपकी बहन लोग के लिए, है ना, आयशा लोग के लिए। संख्या 32,501 में अंक 3 और 1 के स्थानीय मानों का अंतर है। 3 का स्थानीय मान क्या आएगा श्रद्धा? 3 का स्थानीय मान क्या आएगा यहाँ पे बताओ? हाँ, 3 का स्थानीय मान 10,000। 3 और 1 का स्थानीय मान पूछा, तो पहले 3 का स्थानीय मान क्या आएगा इसमें? हाँ बोलो। हाँ तो अरे 3 का आएगा सबसे पहले, आएगा क्या वो तो बताओ, बताइए, मसाज मैन बताएंगे। या हाइट 30,000 मसाज मैन बता रहे हैं, और कोई बीच में भी नहीं बोलेगा ना, पंगा नहीं लेने का। 1 का स्थानीय मान, हाँ 1 ही आएगा जी। तो क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे, कहाँ आएगा सर? 29,900। कौन सा ऑप्शन डाल दें सर? कौन सा लॉक कर दें? पक्का, श्योर, 100%? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मसाज मैन से पंगा नहीं लेना है ना, बैठ जाइए, थैंक यू। सीखे कि नहीं सीखे? अभी आया कि नहीं समझ में? 53 और पढ़ाई करेंगे अभी अच्छे से ना, 1 महीना, ठीक है। हाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे सभी, ठीक। अभी 1 महीना अच्छे से पढ़ लोगे, टिकट मिल जाएगा 9 का। 80 टिकट है, 80 में से 1 टिकट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 महीना जो अच्छे से अध्ययन पढ़ लिया और रेगुलर क्लास आया, ठीक। और आप लोग को जो बोला वो करना पड़ेगा चारों, ठीक है। किसी खिलौने को 450 में बेचने पर हुआ लाभ, अच्छा क्वेश्चन है। किसी खिलौने को 450 में बेचने पर हुआ लाभ, 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है। बनाए इसको? बोल रहा है किसी खिलौने को 450 में बेचने पर हुआ लाभ, उसका एक क्रय मूल्य का एक लाइन बना लेते हैं। लाभ होने के लिए ऊपर बनाएंगे लाइन के नीचे बनाएंगे? ऊपर बनाते हैं लाभ के लिए, ठीक। 450 में बेच रहे हैं तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? 485 क्या चीज है? कौन सी बला है? विक्रय मूल्य है। नहीं, विक्रय है वो, लाभ नहीं है। लाभ होता है बोल रहा है 450 से बेचने पे प्रॉफिट होता है, लेकिन कितना प्रॉफिट होता है वो नहीं बताया है। वो नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट होता है, बस ये बोल रहा है कि 450 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं बता रहा है। बेच कितने में रहे? 450, और जितने में बेचते हैं किसी सामान को उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। समझ में आया? ठीक, एसपी जो बोलते हो आप लोग। और 320 में बेचने पर हानि कितना हो रहा है? 320 में बेचने पर क्या हो रहा है? हानि। मैं इधर लेके जाता हूं हानि को, नीचे लेके जाते हैं ना हानि को। क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं
तो 320 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि। ये क्या है आपका एक और विक्रय मूल्य, लेकिन ये लॉस वाला विक्रय मूल्य है। बोल रहा है कि जो लाभ है वो हानि से 30 क्या है, अधिक है, गुना नहीं है, 30 अधिक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? लाभ का जो लाइन है वो, लाभ अगर इतना हो रहा है तो हानि से 30 ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं इसमें 30 क्या कर दूं, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 30 प्लस करना पड़ेगा, तब उसके बराबर आ जाएगा। ये कहने का मतलब ऐसा है कि लाभ जो है वो, लाभ इक्वल टू हानि से क्या है, 30 अधिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाभ हानि से 30 अधिक है। अधिक में क्या करते हैं, प्लस। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक ये वाला तरीका से और एक तरीका डायरेक्ट ग्राफ से, फिगर से जो हम लोग बनाते हैं वैसा। बताया तो था लेक्चर में एक बार, इसको पहले एक बार कर दूं, लेक्चर का टाइम पढ़ाया था ऐसा वाला क्वेश्चन। लाभ को बोला है हानि से 30 अधिक है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करें, इसको करके देखते हैं ना, ठीक है। लाभ की जगह क्या डाल देंगे हम लोग फॉर्मूला, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, हानि में क्या लिखते हैं हम लोग, क्रय माइनस विक्रय प्लस 30, ठीक है। चलो इसका विक्रय कितना है, लाभ वाला विक्रय कितना है, देखो लाभ वाला विक्रय कितना दिया हुआ है, 400, इधर ध्यान होना चाहिए ना, 450, ज्यादा टाइम नहीं है यार। और क्रय ऐसे छोड़ देंगे, माइनस हानि वाला विक्रय कितना दिया है, 320 प्लस 30, देख लो इधर। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, -30 को इधर लेके आएंगे और +30 को भी इधर, ये माइनस क्रय को उधर लेके जाएंगे, ठीक। तो क्रय, ये माइनस क्रय उधर जाके क्या करेगा, प्लस क्रय। अच्छा ये -30 इधर जाके क्या हो जाएगा, +320, -320, सॉरी 30 बोल दिया था, -320 इधर जाके क्या हो जाएगा, +320, और ये +30 इधर होके क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों को ऐड कर देंगे और इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बताओ कितना आ रहा है करने के बाद, जल्दी से, जल्दी, हाँ 740। कितना क्रय आ जाएगा इधर, 2 क्रय। अब क्रय का वैल्यू कितना आएगा, 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, बताओ कितना आ रहा है, 370। दूसरा तरीका जो है वो लेक्चर, उसमें उसके ऊपर लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग जो है ये वाले प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देख लेना, उसमें दिया हुआ है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो हमको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर एक और लेक्चर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहा हूं, ठीक है। लेक्चर देख लेना, और अगर ना मिले कहीं पे, मिल जाएगा आप लोग ढूंढोगे तो फिर क्लास में पूछ लेना, बता दूंगा मैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। चलो इसको करते हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का पावर कितना होता है, -2, किलोमीटर का पावर 3, +3 होता है, तो बीच में माइनस डाल देंगे घटाने के लिए, तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। -2 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5, -5 आ गया। तो 5 में डेसिमल यहां पे है, -5 आया, डेसिमल किधर जाएगा, कितना डिजिट, 5, तो एक तो 5 ही हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, कितना 0 डालेंगे, हाँ फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल, ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0.00005। कौन सा ऑप्शन है, किलोमीटर में, देखो 4 0 और 0.00005 किलोमीटर। आगे चले, 55, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है। सुबह 7:05 हो रहा है और ये घड़ी ना 25 मिनट आगे भी है, तो सही समय क्या, तो 25 मिनट पहले लेके आना पड़ेगा ना, पीछे लेके आना पड़ेगा ना। तो 25 मिनट जब पीछे लेके आओगे, 5 मिनट पहले लेके आओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 20 मिनट और इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा,
6:40 AM प्रातः, ये हो जाएगा। है समझ में? संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। जल्दी जल्दी करते हैं ना। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार खींचा जाता है। वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर तार खींचते हैं। यदि एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है, एक तरफ की लंबाई 15 मीटर, चारों तरफ की लंबाई कितने कितने की होगी? 15-15 करके कितना हो जाएगा? 60। पूरे तार की लंबाई होगी, अगर उसको घेर देते हैं तार से, कितना लंबा तार लगेगा? 60। सबको ऐड कर देंगे। क्या निकालना था इसमें? परिमाप। आगे चले, जल्दी करते हैं। एक कंपनी ने अक्टूबर माह में प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री दिया हुआ है, बेचे गए आइटम की संख्या दिया हुआ है इधर, और इधर दिया है सामान। कौन कौन सा? वॉशिंग मशीन, फ्रिज। पूरे महीने कौन सा आइटम अधिकतम बेचा? टीवी सबसे ज्यादा बार बिका है। ये देखो कितने बार? 75 बार। 75 संख्या बिका है टीवी का, तो टीवी आ जाएगा 59। कौन सा आइटम वॉशिंग मशीन से ज्यादा और फ्रिज से कम है? वॉशिंग मशीन से ज्यादा। वॉशिंग मशीन से ज्यादा कौन सा है भाई? वॉशिंग मशीन से ज्यादा एक तो फ्रिज है, और किससे कम पूछा है? फ्रिज से कम पूछा है। इन दोनों से, इससे ज्यादा और वॉशिंग मशीन फ्रिज से कम। ये तो कूलर आ रहा है ना। ठीक ठीक बोल रहे थे आप लोग। क्या हो जाएगा? कूलर। लास्ट क्वेश्चन कर ले। 60। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, आयत दिया है, उसकी लंबाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई देखो 3 सेंटीमीटर, और उसे विकर्ण के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाए। विकर्ण से 2 भागों में बांट दे रहे हैं। सॉरी, ठीक है। यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक लिखा हूं। उसे विकर्ण के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाए। विकर्ण से क्या कर दिया? उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। क्या बन रहे हैं? 2 क्या बन रहे हैं? यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा? 2 बन रहा है ना, कि झूठ बोल रहा हूं मैं? तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग ये नहीं ऐसे करके नहीं निकाल सकते इसका। मैं पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं। ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के। ठीक है, तो ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है? कितना आएगा? रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है? 10 × 3 कितना आएगा? 30। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 15। कौन सा आएगा? 2 तो 15 दिया है ना, ये आएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से आया समझ में? क्लोज करूं? चलिए 2 पार्ट हो गया इसका। वेलकम।